लेकिन हम इनका अपनी नाक कटा लेते हैं तो ये वैद्य काम नहीं आते। तो हमारी नाक कट जाती है यदि हमें बहुत भयंकर रोग हो जाता है ना, उसी को कहते हैं नाक कटा ली इसने। भगवान ने इसे सब सर्व समर्थ बना रखा है, सारा ज्ञान, सारा ऐश्वर्य, प्रकृति का सारा शक्ति इस शरीर के भीतर कुंडलिनी शक्ति है, और फिर भी ये भिखारी बना, दरिद्र बना, आलसी, प्रमादी, भिखमंगा, अकेला बना घूम रहा है। ईश्वरत्व दे रखा है भगवान ने मनुष्य को, ईश्वरत्व जागृत हो सकता है। कोई जागृत करके मुक्त हो गया, बुद्ध बन गया, महावीर बन गया, नानक बन गया, संत बन गया, और कोई इसी में भीख मांग रहा है, दौड़ रहा है किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। हम शेर के बच्चे हैं, हम ईश्वर के पुत्र पुत्री हैं, हमें निश्चिंत रहना चाहिए। और बस ईश्वर की आज्ञा का पालन एकमात्र लक्ष्य है इस जीवन का, एकमात्र कर्म है इस जीवन का। अनुलोम विलोम या सूर्य भेदी और चंद्र भेदी भी मैंने आपको बताया। फिर उसके लिए औषधियां भी हैं। गर्मी बढ़ गई हो तो शीतल करने वाली औषधि हैं, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, बेल का शरबत, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी आदि 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 बहुत सारी हैं। और सर्दी बढ़ गई तो गर्मी करने के लिए फिर शिलाजीत, अश्वगंधा, सफेद मूसली, अश्वशिला, ये औषधियां ये गर्मी लाती हैं। च्यवनप्राश, काढ़ा, गर्म पानी, ठंडा पानी। ठंडा पानी का अपना नेचर है, गर्म पानी का अपना नेचर है। जिसको शरीर में ज्यादा गर्मी हो तो वो गर्म पानी क्यों पिए, गर्म काढ़ा क्यों पिए, फिर वो ठंडा करके पिएगा, पित्त बढ़ाए तो। कुछ ज्ञान और कुछ कॉमन सेंस, ये दोनों मिल जाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। और फिर इसी तरह एक प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम, हमारे गले के लिए, तो आप सब जानते ही होंगे। इस प्रकार से पूरी श्वास बाहर छोड़ करके गले को टाइट करते हैं और ऐसे आवाज करके श्वास अपने आप अंदर जाती है। ऐसे करें, खांसी आएगी, आने दीजिए, मेरा अभ्यास से तो नहीं आ रही, गला साफ है। खांसी आ रही है तो इसका मतलब ठीक कर रहे हो। बाहर की तरफ ऐसे आवाज नहीं, अंदर की तरफ गले को टाइट करके। फिर छाती में श्वास भर जाती है तो रोक करके रखना 20 सेकंड या 10 सेकंड के लिए। चलो अभी एक बंद लगाते हैं, जालंधर बंद, यानी ठोडी को छाती से चिपका लेना, इसे कहते हैं जालंधर बंद। तो श्वास अंदर भर करके हम आधा 1 मिनट, जितना जो श्वास रोक सके उतना उज्जाई प्राणायाम करना है, जालंधर बंद लगा करके। पूरी सांस बाहर छोड़ी, गले को टाइट करके, जालंधर बंद। फिर राइट नॉस्ट्रिल दबा करके लेफ्ट से सांस छोड़ देते हैं। लेफ्ट से इसलिए छोड़ते हैं कि हमारे शरीर में शीतलता बनी रहे, एकाग्रता, ध्यान बना रहे। लैरिंग्स का घर्षण हो, गले की नसनाड़ियों का घर्षण हो, विशुद्धि चक्र का घर्षण हो, विशुद्धि चक्र से स्वस्थ होता है। इससे थायराइड ग्रंथि स्वस्थ होती है। थायराइड के लिए सर्वोत्तम प्राणायाम है। और थायराइड के लिए जो हम आसन करते हैं ना, जो हमने उष्ट्रासन आदि, अर्धचंद्रासन आदि, जो भी सर्वांगासन और मत्स्यासन करते हैं, उस आसन को करते समय भी हम ये उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं।
पूरा ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर होना चाहिए। चक्र हमारे स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से जोड़ते हैं, वो शक्ति का केंद्र है, वो प्राण शक्ति का केंद्र है। तो ऐसे हमको 3 बार 5 बार, कम से कम 3 बार तो कर लेना चाहिए। जैसे गले की मसाज कर लेनी चाहिए। जिनको थायराइड की समस्या है फिर वो 11 बार 21 बार कर लिया करें, सुबह भी शाम को भी। थायराइड में फिर वो एक्यूप्रेशर पॉइंट अपना अंगूठे के नीचे, ये जो गद्दीदार जगह है, इसको दबा लिया करें। ठीक, ये गले के लिए है, थायराइड के लिए है। कपालभाति करते करते भी दबा सकते हैं इसको हम खाली समय में उज्जाई करते हुए भी दबा सकते हैं एक्यूप्रेशर। ये थायराइड के लिए, ये 2 उंगलियों के बीच में, ये आंखों के लिए, ये 2 उंगलियों के बीच में यहाँ पर फेफड़ों के लिए, ये लास्ट की 2 उंगलियों के बीच में यहाँ पर कान के लिए, और इसी में छोटी उंगली के यहाँ पर बीच में डायबिटीज के लिए, फिर यहाँ बीच में किडनी के लिए, किडनी से ऊपर नाभि के लिए, सोलर प्लेक्सस, यहाँ पर नाभि के लिए कस के दबाते हैं। थोड़ा अंदर नस दबे, थोड़ा दर्द हो तो हो, लेकिन थोड़ा नस दबनी चाहिए ना, इतना अभी कस के नहीं कि छेद हो जाए। और नाखून काट के दबाना। और यहाँ पर भी, ये भी अपने फेफड़ों के होते हैं, ये भी फेफड़े का है और ये भी फेफड़े का। ये फेफड़ा प्लस थायराइड, ये लेफ्ट फेफड़ा, ये राइट फेफड़ा। यहाँ पर बीच में मूत्र संस्थान के लिए, और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ये छोटी, ये जो कलाई जहाँ पर आप कड़ा चूड़ी आदि पहनते हो, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे दबाते हैं इस एरिया में, 2.5 सेंटीमीटर में। ये इसी तरह यहाँ भी ये जो 2 है ना, ये जो 2 अंग होते हैं ना, तो एक यहाँ जैसे ओवरीज 2 होती हैं, अंडकोश 2 होते हैं, जो 2 किडनी 2 होती हैं, तो वो 2 अंग आपको आधे इधर मिल जाएंगे, आधे इसमें मिल जाएंगे। जो इधर डायबिटीज का था वो इधर हार्ट का हो जाएगा। हार्ट लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट हैंड में सेम पॉइंट हार्ट के लिए हो जाता है। हार्ट रोगों में इसे दबाते हैं तो तुरंत लाभ होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हार्ट का इजेक्शन फंक्शन अच्छा हो जाता है। हार्ट के लिए तो हृदयेष्टि से हवन करके प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम ज्यादा करना चाहिए, आधा 1 घंटा। यदि लाखों रुपए बचाने हैं एंजियोप्लास्टी से, तो सर्जरी से, तो नहीं तो फिर मरना तय हो जाता है आदमी का। एक बार ऑपरेशन हुआ, ब्लॉकेज हटाया, फिर दूसरी बार फिर ब्लॉकेज होगा कुछ समय बाद, फिर तीसरी बार फिर ब्लॉकेज, क्योंकि ब्लॉकेज की टेंडेंसी बनी हुई है। ऐसे कैसे ब्लॉकेज नहीं होगा? तो ब्लॉकेज नहीं होगा अनुलोम विलोम करने से, प्राणायाम करने से, आयुर्वेदिक औषधि लेने से। कोलेटरल आर्टरीज खुल जाती हैं, अपने आप नेचुरल बाईपास हो जाता है। ये तो आप सुनते रहते हो महाराज जी से, मैं तो वही रिपीट कर रहा हूं। ये सेम पॉइंट है इसमें भी, इसमें भी, 1-2 पॉइंट्स को छोड़ करके। ये बवासीर के लिए, बवासीर बहुत होता है, पाइल्स फेस्टुला, क्योंकि जो ज्यादा मिर्च मसाला आदि खाते हैं ना, तो ये जो बीच में ये एरिया है स्किन, इसको दबाना अंगूठे और उंगली से। जिसको ज्यादा मूत्र संस्थान में दिक्कत है उसे ज्यादा दर्द होगा। लंबी गहरी श्वास के साथ प्राणायाम ये करना चाहिए। एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर इतना आसान है कि 1 दिन में ही आदमी सीख सकता है, अगर सीखे तो। अपने जो योगा टीचर ट्रेनिंग होती है उसमें हम एक्यूप्रेशर भी सिखाते हैं। कोरोना में तो बहुत सारी हमारी ऑनलाइन ही ट्रेनिंग चली, उसमें भी हजारों लोगों ने सीखा योग अभ्यास। ये मास्टर पॉइंट है पेन के लिए, अंगूठे और उंगली के बीच में। ये पेन के लिए, पूरी बॉडी में कहीं भी पेन होता है तो हम इस एरिया को दबा देते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है। अंगूठे और उंगली के बीच में जो गद्देदार जगह, इधर इधर ये पेन्स के पॉइंट होते हैं, जो वर्टिब्रास में कमर में दर्द होते हैं। फिर इधर ये किडनी के इधर 2 पॉइंट्स होते हैं, वर्टिब्रा के दाएं बाएं। इसी तरह यहाँ भी पैर में भी वैसे ही होते हैं। तो कुछ ना पता हो तो कम से कम ताली तो बजा ही लेनी चाहिए, है ना। कान की मसाज कर लेनी चाहिए, नहीं कम से कम अपने रोग के लिए योग टीचर से तो पूछ ही लेना चाहिए कि भाई बताओ कौन सा पॉइंट है, मैं उसको दबा लिया करूं। मेरे रोग के 2-4 पॉइंट बता दो हाथ में पैर में, और फिर मैं उसे दबा लिया करूं। रोज 2-3 मिनट ही तो दबाना है, 2 मिनट दबा लिया बस,
ज्यादा भी दबाने से हानि है कि उसी को दबाते रहे दिन भर, पंचर हो जाएगा वो। बस 2 बार दबा करके छोड़ देना है, फिर कुछ देर दोपहर में दबा लेना है। भोजन के बाद नहीं दबाते हैं, भोजन के 1-1.5 घंटे बाद दबा सकते हैं। और बालों के लिए ऐसे नाखून को रब करते हैं, इसे भी 3-4 मिनट दिन में 2 बार या 3 बार कर लेते हैं, जिससे बाल जिसके झड़ रहे हो तो बहुत ही अच्छा तेल अभी पतंजलि का आया है, केश कांति एडवांस, वो लेना। और वो लेने से 1 महीने के अंदर ही आपके नए बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, टूटेंगे भी नहीं, बहुत मजबूत होंगे। केश कांति एडवांस हेयर एक्सपर्ट ऑयल है। ऐसे ही कानों में भी पूरे पॉइंट्स होते हैं। और फिर एक जैसे हमने ये उज्जाई प्राणायाम किया गले के लिए, वैसे ही पाइल्स, फिस्टुला, बांझ इनफर्टिलिटी, मूत्र रोग, गुप्त रोग आदि के लिए हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। एक बात और ध्यान देने की है, जब हम श्वास को अंदर भर के होल्ड करते हैं जालंधर बंद लगा के, तो शारीरिक शक्ति बढ़ती है। जो बहुत ही अंडरवेट हो उन्हें जरूर अंतर कुंभक प्राणायाम करना चाहिए, श्वास को अंदर भर करके होल्ड करना चाहिए। और उन्हें बॉडी बनानी है, बॉडी मजबूत करनी है, शक्तिशाली बनना है, तो वेट कम करना है तो फिर बाह्य प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए बाह्य प्राणायाम करना चाहिए, शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए अंतर कुंभक, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए बाह्य कुंभक। लेकिन यह भी नहीं कि फिर बाह्य कुंभक में ही लग गए। बैलेंस 3 बार ये 3 बार ये, दोनों ही तो जरूरी है ना। ये थोड़ी केवल मानसिक ही जरूरी है, शारीरिक जरूरी नहीं है, शारीरिक जरूरी है, मानसिक दोनों जरूरी है। लेकिन मैं बता रहा हूं कौन चीज किसके लिए ज्यादा होती है। वो चीज उसके लिए भी है लेकिन उसके लिए ज्यादा है। श्वास को बाहर छोड़ करके रोकना और 3 बंद लगाना। एक तो होता है मूल बंद, जैसे घोड़ा या गाय या भैंस कोई भी गोबर करता है तो क्या करता है, अपने अनस को बार बार अंदर खींचता है, 10 बार लगभग, बार बार। या घोड़ा है वो भी मल त्यागने के बाद अपने अनस को, रेक्टम को अंदर की तरफ खींचता है। उसी से देख करके सीखा ऋषियों ने और उसे नाम दिया अश्वनी मुद्रा। जिसको भी भोग वासना के द्वारा उसका मार्ग खुल गया है, या बहुत ही उसको दर्द होता है या कंट्रोल नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन या कोई भी प्रकार का इनफर्टिलिटी या गुप्त रोग हो या शक्ति शरीर में कम हो, तो बार बार अश्वनी मुद्रा लगानी चाहिए। बैठे बैठे भी आप अश्वनी मुद्रा लगा सकते हो या मूल बंद लगा करके ही बैठ सकते हो। जो ऋषि मुनि होते हैं ना, वो ऐसे नहीं बैठते हैं, वो मूल बंद उनका लगा रहता है, उनका मूल बंद सदा लगा रहता है। तो हम कुछ समय तो लगा करके रखें, अश्वनी मुद्रा करें, अश्वनी मुद्रा खूब किया करें। मलमूत्र त्यागने के बाद भी अश्वनी मुद्रा करने से फिर वो अंग हमारा कभी भी जीवन में रोगी नहीं होगा। नहीं, कईयों को मूत्र रोग हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता है, बहुत सारी पीरियड्स में भी समस्याएं होती हैं फिर माताओं बहनों को। अश्वनी मुद्रा एक अच्छी है, पीरियड्स और प्रेगनेंसी किसी में समस्या नहीं होती। और ये मूल बंद आप जानते हैं, अपने अनस को टाइट कर लेना, अपने बट्स को भी अनस को टाइट करते हैं तो पूरा एरिया, पूरा श्रोणी प्रदेश, पूरा पेल्विक रीजन टाइट होता है, मलमूत्र इंद्रियां सब खिंच जाती हैं अंदर की ओर। इसे कहते हैं मूल बंद। सबसे शक्तिशाली और सबसे लाभकारी बंद है मूल बंद। प्रैक्टिस करने से और अच्छे से लगता है। दूसरा बंद है उड्डयन बंद, पेट को अंदर खींचना। श्वास बाहर छोड़ेंगे तभी तो पेट अंदर जाएगा। पेट को ऊपर की तरफ खींचना, अपनी पसली दिखने लगती है। इसे कहते हैं कौन सा बंद? उड्डयन बंद। इससे शक्ति ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए इसका नाम है उड्डयन बंद। उड्डयन यानी उठना, उड़ना। हमारी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती। एक बंद मैं बता ही चुका हूं, जालंधर बंद, अपनी ठोड़ी को छाती से लगाना। ये 3 बंद हैं हठ योग में, ये 3 बंद हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और
जालंधर बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, ये तीनों बंद एक साथ लगाते हैं तो उसे कहते हैं महाबंद। ये तीनों बंद हम एक साथ लगा लें तो उसे कहते हैं महाबंद। और बाह्य प्राणायाम जो अब मैं कराने जा रहा हूं उसमें महाबंद लगाते हैं। पूरी श्वास छोड़ करके महाबंद लगा लेना है 20 सेकंड के लिए। काउंटिंग करेंगे, ओम 1, ओम 2, ओम 3। चलिए लगाएंगे। पूरी झटके से श्वास छोड़ दी, महाबंद। जब श्वास ना रोकी जाए तो धीरे धीरे श्वास ले लेना। एक एवरेज टाइमिंग बता रहा हूं, एवरेज स्ट्रेंथ होती है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो वो व्यक्ति कम से कम 30 सेकंड के लिए श्वास बाहर छोड़ करके रोक लेता है। कितना? 30 सेकंड्स। और अंदर भर करके 60 सेकंड्स। अंदर भर करके रोकेगा तो 60 सेकंड्स। अगर इससे आपका कम आ रहा है तो फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एजिंग प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ चुका है, ऑर्गन्स बहुत तेजी से डल हो रहे हैं, डोरमेंट हो रहे हैं। करेंगे बाह्य प्राणायाम। अभी मैं केवल 20 सेकंड के लिए ही करा रहा हूं। कोई इतना भी ना कर पाए तो 10 सेकंड ही कर लेना, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये नहीं कि आज ही बढ़ा दो, जबरदस्ती भी फिर हानि करता है। इतना तो सब कर सकते हैं, 20 सेकंड। इसी को 5 बार प्रतिदिन करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम, पूरी श्वास बाहर छोड़ के करते हैं इसलिए ये बाह्य प्राणायाम कहलाता है। 3 बंद के साथ, त्रिबंध के साथ, महाबंद के साथ, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर। मूल बंद को लगा करके रखना। अगर बार बार लगाते छोड़ते हैं तो उसे अश्वनी क्रिया कहते हैं, लेकिन इसमें अश्वनी क्रिया नहीं, इसमें बंद लगा करके। बंद यानी कि बंद लग गया 30 सेकंड के लिए। अब फिर बाद में 30 सेकंड बाद ही वो खुलेगा। एक बार और करेंगे बाह्य प्राणायाम। मूल बंद लगाएं, पूरा ध्यान मूल बंद पर होना चाहिए। घुटने पर थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो अच्छे से मूल बंद लगता है। कमर सीधी, पेट पूरा अंदर की तरफ खिंचा हुआ, ठोडी आपकी छाती पर। थोड़ा सा आगे झुक करके प्रेशर देते हैं घुटनों पर तो मूल बंद अच्छे से लगता है। मन ही मन काउंटिंग भी कर सकते हैं। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9। इससे पता चलता है कि हमारा कितना स्टैमिना है, कितने सेकंड्स का स्टैमिना है। जिनको हार्ट में ऑपरेशन हो गया हो या शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आते हो, बहुत ज्यादा कमर दर्द हो, तो फिर ये प्राणायाम नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऊर्जा लगती है और श्वास रोकना फिर उनके लिए ठीक भी नहीं है। जिनका पहले से ही श्वास कम है, हृदय रोग है, फिर वो ये ना करें। अनुलोम विलोम ज्यादा करें। ये नहीं कि मैं बाह्य प्राणायाम नहीं कर पाता तो मैं योग ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे वो नहीं होता है। जो योग में हजारों चीजें, आपके लिए जो है वो करना। ये नहीं कि मैं जब सब कर लूंगा तब योग करना शुरू करूंगा, फिर तो ऐसा होगा ही नहीं कभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझसे नहीं होती हैं। तो मैं तो वही कर लूं, धीरे धीरे वो भी होने लगे। अगर मैंने उस चीज की प्रैक्टिस की तो कोई भी चीज फिर हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा ज्ञान है जो हम कर सकते हैं, बस हमें करना है। ये ज्ञान सहज नहीं था पहले। ये ज्ञान केवल सबको नहीं दिया जाता था गुरुकुल में। गुरुकुल में भी सबको नहीं दिया जाता था। गुरुकुल में जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी 12-13 साल की वेद वेदांगों की, फिर जब बच्चे जाते होते थे दीक्षांत समारोह के बाद गुरु से, तो गुरु का जो सबसे प्रिय छात्र होते थे, गुरु उनको कहता था कि तुम रुक जाओ कुछ दिन के लिए। तो उनके लिए बहुत ही सौभाग्य का बात होगा कि अब मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, गुरु मुझसे प्रसन्न हुआ है। और फिर तब गुरु उसको ये ज्ञान देते थे, सिद्धि का, कुंडलिनी का, हठ योग का, प्राणायाम का, ध्यान का। बाकी सबको भेज देते थे कि जाओ आप गृहस्थी करो, काम करो, व्यापार करो। कुछ को रोक लेते कि ये इस चीज को आगे बढ़ाएगा, बाकी को देने से कोई मतलब नहीं है। उसी को देते थे जो पात्र है। जब 12-13 साल वो गुरु की लंगोटी धोता था,
पूरा काम करता था, गुरु से प्रसन्न होता था, तब जाकर के उसे ये ज्ञान मिलता था। आज ये ज्ञान गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से हमारे लिए इतना सहज हो गया है कि हम इसकी कीमत ही नहीं समझ रहे हैं। टेकिंग फॉर ग्रांटेड हो गया ये हमारे लिए। ब्राह्य प्राणायाम ही तो है, अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हमें पात्रता ही नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। हमारे उतने पुण्य ही नहीं है कि इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी उतनी ग्रिट ही नहीं है, हमारी श्रद्धा ही नहीं हो पा रही है। खाना सामने हम नहीं खा पा रहे हैं, औषधि सामने हम नहीं खा पा रहे हैं, मरना मंजूर हो रहा है, गलत चीज करना मंजूर हो रहा है। तो इसलिए चाहे गुरु हमें ना बताए या बता भी दे, करेगा वही जिसमें पात्रता होगी, योग्यता होगी, जिसमें पुण्य होंगे, जिस पर कृपा होगी। तो ऐसा माने कि हमारे ऊपर कृपा है, हमको करना ही करना है, कृपा हो या ना हो, बस ज्ञान मिल गया, यही सबसे बड़ी कृपा है। भगवान हमें बता रहा है, करा रहा है, यही सबसे बड़ी। अब मैं करूंगा, मन ना हो तो भी करूंगा, रोज करूंगा, कोई मरे कोई जिए, घर में आग लगे, लेकिन मैं करूंगा। पहले प्राणायाम करूंगा, फिर आग बुझाऊंगा जाकर के, क्योंकि वो आग तो बुझाई जा सकती है, उसे मेंटेन किया जा सकता है, इधर की आग नहीं बुझेगी। तो ये बाह्य प्राणायाम भी आपने सीखा, और उज्जाई, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, और मेन तो है अनुलोम विलोम। अगर आपका पैर भी दर्द करे तो पैर खोल करके अनुलोम विलोम करना, क्योंकि अनुलोम विलोम से ही हमारा जो मस्तिष्क है ना, ऋषियों की तरह हो जाएगा। हम जो है पावर हाउस हो जाएंगे, नॉलेज के, सेंस के। जो आगे होने वाला है वो भी हम आज सेंस कर लेंगे, सही निर्णय लेंगे, सही डिसीजन लेंगे। हमारी खोपड़ी चमकेगी तो अनुलोम विलोम से, ये तंतु खुलेंगे तो, सात्विकता ज्ञान का प्रकाश आएगा तो हम पावर बैंक बनेंगे नॉलेज के। और फिर अनुलोम विलोम से भी ज्यादा सूक्ष्म भ्रामरी और उद्गीत कर लेंगे। अभी 5-5 बार, 10-10 बार भी कर लेना चाहिए, समय हो तो। जिसको भी हाई बीपी है, ये जितनी भी आर्टरीज उसकी ब्लॉक हो रखी है, नस नाड़ियों में दर्द होता है, मन अशांत रहता है, इंसोमेनिया की समस्या है, तो जरूर भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करना चाहिए। फिर ओमकार का नाद कान अंगूठे से अच्छे से बंद करके, मौन, प्रणव ध्यान। ईश्वर का ध्यान करते हुए एक प्रार्थना गीत गाएंगे। दीन बंधो दीनानाथ, दीन बंधो दीनानाथ, मेरी ओर निहारिए। दीन बंधो दीनानाथ, मेरी ओर निहारिए। भव से मुझको तारिए हरि, भव से मुझको तारिए।
भव से मुझको तारिये हरि, भव से मुझको तारिये। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी ओर निहारिये। अपना हमको बनाइए हरि, अपना हमको बनाइए, अपना हमको बनाइए हरि, अपना हमको बनाइए। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी ओर निहारिये, मेरी ओर निहारिये, मेरी ओर निहारिये। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः।